नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं आप लोगों के लिए अच्छी क्राइम स्टोरी सुनाता रहता हूं। तो उसी क्रम में ये स्टोरी आप लोग एंड तक सुनिए और वीडियो पर बने रहिए। तो दोस्तों, ये कहानी है छत्तीसगढ़ के कबीरधाम की। छत्तीसगढ़ में एक स्थान पड़ता है कबीरधाम, वहाँ की कहानी है। तो आप लोग एंड तक सुनते रहिए। तो दोस्तों, क्या होता है, आप लोगों को पता ही है कि ये ज़माना सोशल मीडिया का है। तो एक था अजय और एक थी संगीता। तो अजय और संगीता किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे से कांटेक्ट में आए और संगीता ने पहली ही नज़र में सोशल मीडिया पर अजय को पसंद कर लिया। तो दोस्तों, उन लोगों की बात आगे बढ़ने लगी और थोड़े दिनों बाद ही संगीता ने अजय से बोल दिया कि तुम मेरे घर पर आ जा सकते हो। तो क्या होता है दोस्तों, जो अजय है वो संगीता के घर पर आने जाने लगा और जो संगीता की माँ थी उसको भी ये जानकारी हो गई कि ये दोनों एक दूसरे के लिए पसंद करने लगे। तो दोस्तों, क्या होता है, कुछ ही दिनों बाद जो संगीता की माँ हैं वो कहती है कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद तो करते ही हो, क्यों नहीं तुम लोग शादी कर लेते। तो जब उसकी माँ ने ये कहा अजय से, तो अजय ने भी सोच लिया कि हम लोग एक ही उम्र के हैं, तो हम लोग शादी कर लें। तो क्या हुआ, कुछ दिन बीते और अजय के लिए थोड़ी सी भनक लगी कि जो संगीता है उसकी पहले भी शादी हो चुकी है। तो दोस्तों, जब अजय ने छानबीन शुरू की अपने तरीके से, तो अजय को पता चला कि जो संगीता है इसकी पहले से ही शादी हो चुकी है और इसकी 2 बेटियां हैं और इसने अपने जो पहला पति था उसको तलाक दे दिया है। तो अजय ने सोचा कि शायद और भी गड़बड़ हो सकती है। तो अजय ने अपने तरीके से और छानबीन शुरू की। तो अजय को दूसरी शादी के बारे में पता चला और ऐसे करके अजय जब अपनी खोज आगे बढ़ाता गया तो उसे उसकी और शादियों के बारे में भी पता चला। टोटल इसने 3 शादी कर ली थी और 3 शादियों के बाद ये क्या करती थी, शादी करती थी और कुछ दिनों बाद तलाक दे देती थी, शादी करती थी, कुछ दिनों बाद तलाक दे देती थी। तो इसने ऐसे 3 पतियों के लिए तलाक दे चुकी थी और चौथे से शादी करने के लिए तैयार थी, वो था अजय। तो दोस्तों, क्या होता है, दिन आगे बढ़ते गए और जब अजय को ये बात पता चली कि ये शादी करती है और तलाक दे देती है कुछ दिन बाद, तो अजय ने दूरी बनाना चालू कर दिया इससे। दोस्तों, क्या होता है कि जब अजय ने दूरी बनाना चालू कर दिया तो इन लोगों ने क्या किया, जो लड़की थी संगीता और इसकी जो माँ थी वसुंधरा, इसने क्या किया कि उसको धमकी देनी शुरू कर दी, ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। यदि तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट पुलिस में कर दूँगी। तो दोस्तों, क्या होता है कि अजय इसकी धमकियों से डरा नहीं और वो इसके कांटेक्ट से दूर रहा। तो उन्होंने क्या किया, एक दिन वहीं पर जो थाना था वहाँ पर अजय की कंप्लेंट कर दी। तो क्या हुआ, पुलिस ने अजय को बुलाकर और इन दोनों को बुलाकर, माँ बेटी को बुलाकर समझौता करवाया कि तुम दोनों एक ही उम्र के हो, शादी क्यों नहीं कर लेते। तो अजय वहाँ से तो पुलिस की बात मानकर घर आ गया, लेकिन अजय के मन में तो दूसरी बात चल रही थी कि कैसे शादी करें, ये तो शादी कर तलाक दे देती है। तो दोस्तों, क्या होता है, कुछ दिनों बाद अजय ने बोला चलो आज हम लोग शादी कर लेते हैं। तो क्या होता है, जब अजय ने ये कहा कि हम लोग शादी कर लेते हैं तो वो लोग बहुत खुश हो गई, जो माँ थी और बेटी। तो बेटी क्या थी, बेटी ने क्या कहा कि चलो अब तो शादी आ ही गई है। शादी के दिन उसने कहा कि मुझे ब्यूटी पार्लर जाना है। तो अजय ने बोला चलो क्यों नहीं, ब्यूटी पार्लर चलते हैं। तो अजय जब उसे ब्यूटी पार्लर लेकर गया तो ब्यूटी पार्लर में थोड़ी भीड़ थी। तो अजय ने कहा तुम यहीं पर बैठो, मैं घर होकर आता हूँ, तो थोड़ा मुझे घर पर काम है। तो क्या होता है कि जब अजय घर पर पहुँचता है तो उसकी जो सास थी वो अकेली थी घर पर। तो अजय तो सोचकर आया ही था कि आज इसका खेल ख़त्म कर देते हैं। तो जो सास थी अजय की, उसने सबसे पहले अजय ने उसका गला दबाया और वो चीख चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसने चीख चिल्ला नहीं पाया, सीधा उसने उसका गला दबाकर हत्या कर दी। इतने में ही जो संगीता थी, संगीता भी पहुंच गई पीछे। संगीता ने देखा तो उसके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। तो संगीता ने चिल्लाने की कोशिश की, इतने में ही अजय ने संगीता का भी गला दबाकर मर्डर कर दिया। तो दोस्तों, इन दोनों का मर्डर करके जो दुल्हन के जोड़े में थी संगीता, उसी अवस्था में वो छोड़कर और बाहर से ताला लगाकर स्कूटी, मोबाइल सब कुछ लेकर वहाँ से निकल गया। तो दोस्तों, कुछ दिन होते हैं, 1-2 दिन बाद उस घर से दुर्गंध आने लगती है। तो जो
मोहल्ले के लोग थे वे एक दूसरे के घर में जाकर देखने लगे कि क्या तुम्हारे घर पर कुछ सड़ गया है। और वहीं से 100 मीटर की दूरी पर पुलिस अधीक्षक का कार्यालय भी था। तो दोस्तों पुलिस अधीक्षक के कार्यालय के पास ही ऐसी घटना हुई। तो क्या हुआ, सब लोगों ने एक दूसरे के घर पर देख लिया तो कहीं पर भी कुछ नहीं मिला, लेकिन एक घर पर वहाँ पर ताला डला था और सब घर खुले हुए थे। तो वहाँ मोहल्ले के लोगों ने सोचा इसी घर से आ रही है ये दुर्गंध, तो उन्होंने पुलिस के लिए फ़ोन लगा दिया। तो दोस्तों पुलिस आई और पुलिस अधीक्षक की देखरेख में वहाँ का ताला तोड़ा गया। तो वहाँ पर थी 2 लाशें, एक संगीता की और एक उसकी माँ वसुंधरा की, और वो लाशें बहुत ही दुर्गंध मार रही थी, यानी सड़ चुकी थी। तो दोस्तों जब पुलिस ने मोहल्ले वालों से पूछा कि यहाँ किसका आना जाना था, कौन इसके परिवार के हैं, तो मोहल्ले वालों ने बताया कि एक लड़का यहाँ पर आता जाता रहता था, लेकिन 2-3 दिन से यहाँ पर वो ताला लगाकर चला गया, तो तब से वापस नहीं आया। तो दोस्तों जो लड़का था वो वहाँ से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर बिलासपुर था, छत्तीसगढ़ का एक शहर बिलासपुर, वहाँ का रहने वाला था। तो दोस्तों उस लड़के ने केवल एक ही गलती कर दी थी कि वो सोशल मीडिया पर एक्टिव था और वो यहाँ से फ़रार हो चुका था। तो पुलिस को शक हो गया, तो पुलिस वहाँ से निकली और 100 किलोमीटर दूरी पर लगभग उसका बिलासपुर था, बिलासपुर पहुँची। तो पुलिस ने उससे पूछताछ की, उसके पास पहुँचकर तो थोड़ी देर तक तो उसने पुलिस को चकमा देने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने अपने नज़रिए से पूछताछ की तो उसने सब उगल दिया। उसने बताया कि ये लोग, जो संगीता थी इसकी पहले से भी शादियां हो चुकी थीं और मुझे ये लोग ब्लैकमेल कर रही थी, धमकी दे रही थी जेल में डलवाने की। तो मैं आपा खो बैठा था और मुझे लग रहा था कि अब मेरी ज़िंदगी बिल्कुल नर्क बनने वाली है। तो मैंने ऐसा प्लान बनाया और इन दोनों की इस तरीके से हत्या कर दी। तो दोस्तों ये कहानी सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को दुख देना नहीं है, आप लोगों के लिए केवल सतर्क करना है। तो दोस्तों देखिए जो अजय था वो जेल में है, उसकी भी ज़िंदगी ख़राब हो गई और वो 2 तो मौतें हो ही चुकी हैं। तो दोस्तों ऐसे जालों में आप लोग सोशल मीडिया के ज़रिए नहीं फंसना और आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।